नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे पति हैं, बहुत सारे पति के परिवार वाले हैं, ये सोचते हैं कि कोर्ट में जो है वो पति की नहीं चलती है, पुरुष की नहीं सुनी जाती है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती है और पत्नियों की सुनी जाती है, बाकी किसी की और की नहीं सुनी जाती है। तो जहां यहां पर आप गलत हैं और आपने गलत सोचा है। मैं आपको आज एक ऐसा रियल एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि आप उसको सुनने के बाद समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई पुरुषों की भी सुनी जाती है। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, आपके केस में सच्चाई होनी चाहिए, झूठ पर नहीं। आप झूठ बोलकर आप कोर्ट को गुमराह नहीं कर रहे हैं, आप खुद को गुमराह कर रहे हैं, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप झूठ बोलकर कोर्ट से न्याय मांगने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। और जो पुरुष ये सोचते हैं कि मेरे नहीं सुनी गई या फिर मेरे पतियों की सुनी नहीं जाती है कोर्ट में, ऐसा नहीं है। सुनी जाती है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, पत्नी की गलती है, तब आपको हर चीज सुनी जाएगी, समझी जाएगी और कोर्ट भी उस पत्नी को, जिस पत्नी ने आपके साथ गलत किया है, उसको भी फटकार लगाती है। आज मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। ये जो शादी है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ये शादी सन 2010 में हुई थी और ये हमारे ही क्लाइंट हैं। मैंने ही इनका सब कुछ अब से लेकर, शुरुआत से लेकर अब तक किया है। और इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट क्यों हुई थी, मैं आपको बताता हूं। कि जो महिला थी, जो पत्नी थी इनकी, वो चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। बात बात पे जो सामने आया वो उठा के फेंक दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, गाली गलौज करनी शुरू कर दी, माँ के साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इतना चीजें हुई कि इसने एक बार ऐसा कर लिया कि पूरे घर में ताला लगा दिया, ताले लगा के अपने घर बाहर बैठ गई। और पति से जो है वो झगड़ा, पति ने कहा कि तुम घर में ताला क्यों लगा दिया तुमने, तो वो गलत बोलने लगी। और उसके बाद जो है झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जो है उसने दहेज मांगने का झूठा मुकदमा कर दिया और ऑन द स्पॉट जो पति है वो जेल चला गया उसी टाइम पर। ऐसी सिचुएशन थी, मतलब। तो उसके बाद पति जो है वो 10 दिन तक जेल में रहा और जेल से आने के बाद जो है उसने ठान ली कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। उसके बाद जो है उसने कुछ ही महीनों बाद उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। और केस फाइल होने के बाद जो है, जो उसका एविडेंस था, यानी कि जो जेल गया था वो 10 दिन का, वो रिकॉर्ड निकलवा के उस केस में वो लगाया कि 10 दिन मुझे जेल करवाई इसने, यानी कि पत्नी ने। तो एक उसका अपने आप में ग्राउंड बन गया क्रूअल्टी का, कि कोई पत्नी अपने पति को जेल नहीं भिजवा सकती, लेकिन अगर वो भिजवाती है तो वो क्रूअल्टी के ग्राउंड में आती है। यानी कि क्रूअल्टी के ग्राउंड पर उस व्यक्ति को डाइवोर्स ग्रांट हुआ। और ये केस जो है लगभग 5 साल के आसपास चला और 5 साल के बाद जो है वो उसको डाइवोर्स ग्रांट हो गया। अब पति जो है, लोग जो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि पत्नी की सुनी जाती है, पति की नहीं सुनी जाती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत सोचते हैं आप। यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट होने के बाद जो है इस व्यक्ति ने अपना घर बसाया, अपना जीवन आगे बढ़ाया। और इसके बाद जो है ये प्रॉब्लम जो है वो, हालांकि देखिए, इसके बाद खत्म होने वाली तो है नहीं। अगर आपका फिर उसका डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स होने के बाद फिर इनकी पत्नी ने जो है इसी को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में चल रहा है वो, तो समय कुछ भी आप ये सोचें कि एक बार डाइवोर्स हो गया अब तो ठीक है, नहीं। आप लोअर कोर्ट से डाइवोर्स हो गया तो फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दोगे, हाई कोर्ट में भी डिसाइड हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दोगे, तो ये तो जीवन बीत जाएगा, आपको डाइवोर्स ही नहीं ग्रांट नहीं हो पाएगा। लेकिन लोअर कोर्ट ने जो है वो कर दिया। तो ये जो व्यक्ति, आप ये जो पति हैं, वो ये सोचते हैं कि सर हमारी सुनी नहीं जाती है, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। अपनी जो जेन्युइन बात है, जो आपके साथ गलत हुआ है, उस जेन्युइन चीज को आप लिखिएगा, डाइवोर्स का ग्राउंड केस फाइल करवाइए, ड्राफ्ट कराइए, उसको फाइल करवाइए। फाइल कराने के बाद उसको लड़िएगा। जब आप लड़ेंगे थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को समझने में, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो केस है वो आप जीतेंगे और आपको डाइवोर्स भी मिलेगा। तो मैं ये, देखिए, मेरा ये जो बात कहने का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हर व्यक्ति डाइवोर्स डालना शुरू कर दे, हर व्यक्ति। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपके लिए कि अगर वाकई आपके साथ में गलत हुआ है और आपके पास में एविडेंस हैं जिसमें कि ये साबित होता है कि आपके ऊपर क्रूअल्टी करी गई है, ऐसा नहीं ओरली आप एलिगेशन लगाएंगे तो ओरली नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने इस केस में बताया कि उसने जो है वो अपने जहां जेल गया था, वो 10 दिन जेल में रह के आया था पत्नी की वजह से। तो उसने जो है वो अपना रिकॉर्ड जो है वो जेल से निकलवा के उस केस में फाइल किया।
तो उसके साथ में जब सुना गया तो कोर्ट भी ये बात को मानती है कि बाकी दिस इज द प्रूव्ड कि आपने वाकई पत्नी ने जो है पति के साथ में क्रूअल्टी करी है। तो ये जो क्रूअल्टी है, उस क्रूअल्टी के आधार पर जो उसको डाइवोर्स ग्रांट हुआ, ऐसी ही कोई क्रूअल्टी आपके साथ में भी हुई है, मारपीट करना या फिर किसी प्रकार की दुर्व्यवहार करना, माँ बाप के साथ में करना, हालांकि केस आपने कर दिया सेक्शन 498A, तो ये भी एक क्रूअल्टी है। और क्रूअल्टी के बाद जो है एक ग्राउंड बनता है आपको। मैं यही कहता हूं कि अगर आप ऐसी चीज सामने आती हैं और आपको कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है, वो कोई क्रूअल्टी ग्राउंड बनता है या कुछ और भी ग्राउंड बनता है, मैं बहुत सारे आप एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप बताऊंगा क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से आप जो है डाइवोर्स आप ले सकते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को आपको देखना है और इन सब चीज़ों के आधार पर जो है आपको डाइवोर्स जरूर मिलेगा, अगर आप अच्छे से उसको तैयार करवाएंगे और मन से लड़ेंगे और आप वो चीज़ें, उसकी जो गलतियां हैं, वो जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, वो सब अगर दर्शाएंगे तो डेफिनेटली आपको डाइवोर्स मिलेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी कोर्ट में नहीं सुनते, परिवार पति की नहीं सुनते, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताया जो मैंने खुद फेस किया है, जो मैंने खुद मैं इसमें एडवोकेट हूँ और इसमें मैंने इन चीज़ों को बताया है, तो आप भी इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और आपको भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और किसी पर निर्धारित नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट है तो आपको आज अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।